हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पे फिजिक्स के सारे वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में क्लियर करेंगे, इसलिए कॉपी कलम के साथ अच्छे तरह से बैठ जाइए प्लीज़। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश के परावर्तन। चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। तो ये प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के मतलब होता है लौटना, किसी चीज़ से टकराकर लौटना। जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद जब फेंकते हैं तो किसी दीवार पर जब गेंद लगता है तो वापस टकराकर लौट जाता नहीं, तो हम बोलते हैं गेंद का परावर्तन हो गया। किसी भी चीज़ को जब टकराती है और टकरा के जब वो लौट जाती है तो इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। जब गेंद टकरा कर लौट रहा है तो गेंद का परावर्तन। इसी तरह से अगर प्रकाश टकरा कर लौटता है तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। नहीं, आजकल तो आदमी का भी परावर्तन होने लगा। जैसे लोग मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल में बिजी रहते हैं, आगे चलते चलते किसी खंभा में पड़ता है, ढाँप मतलब टकरा के लौट जाता है। नहीं, तो आदमी का भी परावर्तन हो रहा है। इसी तरह से प्रकाश का भी परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी भी सतह से जब प्रकाश इस पर पड़ती है और वह टकरा कर अगर लौट जाती है तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटती है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन होता है। चलो आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होता है? तो प्रकाश के किरणें जिन नियमों को पालन करते हुए किसी सतह से परावर्तित होती है उसी नियम को परावर्तन के नियम कहा जाता है। जैसे मान लो एक सतह, ठीक है, इस पे प्रकाश पड़ रही है, तो इस पर जैसे ही प्रकाश टकराएगी तो इसका परावर्तन होगा, मतलब ये लौट जाएगा टकरा कर। तो जब ये परावर्तन होगा तो ये जिन नियम को पालन करते हुए परावर्तित होती है उसी नियम को बोला जाता है परावर्तन के नियम। प्रकाश के किरणें जिन नियमों के पालन करते हुए किसी सतह से परावर्तित होती है उस नियम को परावर्तन के नियम कहा जाता है। परावर्तन के नियम कहा जाता है। प्रकाश की किरणें जिन नियम को पालन करते हुए लौटती है उसी नियम को परावर्तन के नियम कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ पद। परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ पद। परावर्तन के नियम से संबंधित पद। परावर्तन के नियम जो होता है उससे संबंधित पद क्या क्या है? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये सतह है, ठीक है, और इस पे प्रकाश पड़ रही है। ये सतह पे प्रकाश पड़ रही है। जब ये सतह पर प्रकाश पड़ेगी तो ये टकरा कर लौट जाएगी। टकरा के लौट गया, ठीक है। और ये इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। और ये जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तन के नियम। इससे संबंधित पद। तो जो प्रकाश की किरण
जो प्रकाश की किरण पड़ती है, मतलब आपतित होती है, उसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। और जो किरण टकरा के परावर्तित होती है यानी लौटती है, उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और यहाँ पे जिस बिंदु पर ये किरण जाकर पड़ती है, आपतित होती है, उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है। तो आपतित किरण, जो किरण सीधे आपतित होती है, सीधे किसी सतह पर पड़ती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। और इसमें एक लंब होता है। लंब मतलब लंबे नहीं, लंब मतलब लंबे, इसको काजी बोला जाता है लंब। जो सीधे खड़ा रहता है जमीन पर, जो सीधे खड़ा रहता है नहीं, उसको बोलते हैं लंब। देखता है कोई लंबा आदमी जो रहता है सीधे खड़ा रहता है, सीधे, तो जो सीधा रहता है उसको बोलते हैं लंब। मतलब जो 90 डिग्री पर सीधा खड़ा होता है उसको लंब बोलते हैं। और यही लंब अगर आपतन बिंदु पर हो तो इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब। मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसी को बोलते हैं नॉर्मल। तो परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ पद ये सब हैं। पहला, आपतित किरण। आपतित किरण जो सीधे आपतित होती है, सीधे पड़ती है किसी सतह पर, उसको आपतित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण जब टकरा कर परावर्तित होती है तो ये परावर्तित होने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, लंब, उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है। अब यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया। तो लंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल है, कोण है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको लिखते हैं आई से। ठीक है। और ये जो परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो परावर्तन कोण है इसको लिखते हैं आर से। ठीक है। तो ये सारे इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हर किसी का नियम होता, इसी तरह से प्रकाश भी जब परावर्तित करती है, जब वो परावर्तन होता है तो प्रकाश का भी नियम होता, परावर्तन के नियम होता। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है। तो हम इससे पहले ये देखें कि इससे पहले हम लोग ये देखे थे कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है, आपतित होती है, तो वह लौट जाती है। नहीं, वह लौट जाती है, अपना नियम पालन करता। तो ये जो आपतित होती है इसको बोलते थे आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पे होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, इसको बोलते थे अभिलंब। अभिलंब। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आई से लिखते हैं, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से लिखते थे, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण।
और इसको लिखते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम जो होता है वो ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब खींचा हुआ, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण है और इस पे जो अभिलंब खींचा हुआ है आपतन बिंदु पर, वो तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है, मतलब ये आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। तो पहला का हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होती है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। चलिए हम देखते हैं दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम का कहता है कि ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब वो जो किरण आती है वो अपना एक नियम पालन करता है, और इस तरह से पालन करता है कि वो अभिलंब से जितना डिग्री कोण बना के आता है, वो उतना ही डिग्री कोण बना के लौटता है। यही उसका नियम है कि जितना डिग्री कोण बना के आया, उतना ही डिग्री कोण बना के चला गया। परावर्तन के दूसरा नियम। तो परावर्तन के दूसरे नियम का होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर। ठीक है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि ये आपतित किरण जितना डिग्री कोण बना के आता है, परावर्तित भी होती है उतना ही डिग्री कोण बनाकर। तो एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक समतल सतह है, ठीक है, इसमें अभिलंब है, एक किरण आ रही है अभिलंब से, एक किरण अभिलंब से ही आ रही, सीधे लंबवत। बोलेगा कि एक किरण समतल सतह पर लंबवत पड़ती है, तो जब ये लौटेगा, परावर्तित होगा, तो कितना डिग्री कोण बना के लौटेगा? तो अभिलंब से जब 0 डिग्री कोण बना के जा रहा है, तो लौटेगा भी अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाकर, क्योंकि आई बराबर आर। ये अगर 0 डिग्री से आ रहा है तो जाएगा भी 0 डिग्री से। तो बोलेंगे जो लंबवत आती है वो उसी रास्ता पे लौट जाती है। तो समतल सतह पर हम लिख सकते हैं आगे, समतल सतह पर, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली, लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर लौट जाती है। उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि यहाँ तक के आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।